रिस्क भी बहुत ज्यादा है, नीचे गिरे तो सीधे देखिए। तो ये दीदी की शादी के टाइम के ठंड बढ़ने लगती है तो 2 चीजों का सहारा रहता है। पिछले साल हमने कितनी ज्यादा मेहनत करी थी। कई लोग बोल रहे हैं कलर में क्या मिला रहे हैं। तो सुबह सुबह आज जैसे बाहर आए तो सामने का माहौल देखिए। चौखमा पर्वत के आसपास फुल बर्फबारी हो रही है और पूरे बादल लगे हुए हैं। हो सकता है काफी नीचे तक आज बर्फबारी आ जाए। आखिरकार जिस मौसम का हमें इंतजार था वो मौसम आ ही गया। पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, मौसम गड़बड़ होने को हो रहा है। कल और परसों खूब बारिश दिखा रहा है मौसम। तो देखते हैं कहां कहां तक बर्फबारी आ पाती है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह करीब 9:30 हो रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। अब आजकल यहाँ घर के चारों ओर देखिए जो सरसों के पीले पीले खेत है ना, क्या गजब के दिखाई दे रहे हैं। इस साइड ये वाली सार है और दूसरी साइड जो सार है उसमें कुछ भी नहीं बोया है क्योंकि वो कोदड़े सार है। तो उसमें लोग आजकल गोबर फैलाने पे लगे हैं खेतों में। जो कोदे की सार है उसमें धान बोई जाएगी कुछ टाइम के बाद। सुबह से यहाँ घर के काम बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि घर पे कोई ना कोई आ ही जाते हैं सुबह सुबह, क्योंकि काम सभी के रहते हैं। किसी पे मुहर लगानी होती है, किसी पे साइन करने होते हैं। बाकी अब निकल पड़ते हैं पुराने वाले घर की ओर, वहाँ पे बहुत सारे काम निपटाने हैं। कुछ दिनों में स्कूल खुलने वाली है और ठंड अब बढ़ रही है पहाड़ों में। जैसे सर्दियों के टाइम पे बारिश लगने को होती है, पहाड़ों का माहौल बिल्कुल चेंज सा हो जाता है। और ये देखिए गांव की महिलाएं सोटी लेके जंगलों को जा रही हैं, उनमें पत्ते ले आएंगे सूखे वाले। अरे बोला इधर आना। तुम्हारा नाम क्या है? रोहित। रोहित। कहाँ से हो? नगदारा। पहुंच चुके हैं पुराने वाले घर पे और यहाँ चारों ओर धुआं धुआं सा दिखाई दे रहा है क्योंकि बारिश होने से पहले ना लोग अपने खेतों के जो भी आड़े उड़े रहते हैं उनको जला देते हैं। तो इस वाले घर पे कल हमने बाहर बरामदे में ऊपर छत पे पेंट करी थी तो छत तो चमकने लगी है। बाकी आज दीवारों को भी चमका देंगे अच्छे तरीके से। और सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है बाहर इन बाउंड्रीज पे, क्योंकि यहाँ पे ना शैवाल सा जमा है, पपड़ी सी जमी हुई है और सीढ़ियों के हाल कुछ ऐसे हो रखे हैं। तो सब चीजें मेंटेन करके रखनी पड़ेंगी। तो अब काम की ड्रेस लगने के बाद शुरू करते हैं आज के दिन का पेंट का काम। और यहाँ पे इस दीवार पे पेंट करते हुए यहाँ पे देखिए कुछ हाथों के निशान से लग रहे हैं ना, ये देखिए। तो ये दीदी की शादी के टाइम के हल्दी हाथ के निशान है। हल्दी के टाइम पे ऐसे हाथों के निशान लगाते हैं। अब घर के पास में ही जंगल है तो यहाँ रंग बिरंगे कई प्रकार के पक्षियाँ दिखाई देती हैं हमेशा। कई लोग बोल रहे हैं कलर में क्या मिला रहे हैं, ये हम नील मिला रहे हैं, जैसे कि हल्का सा नीलापन आ जाए जो व्हाइट पेंट है उस पे। देखिए जी पेंट भी बना दिया है, लेकिन अब पेंट लगाने से पहले एक बार पूरी जो ये शैवाल है, जो भी पपड़ी जमी है, उसको रगड़ रगड़ के निकाल देंगे। इस बार पेंट के काम में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। उसका रीज़न ये है कि बहुत टाइम से हमने इस वाले घर पे पेंट नहीं करा था, जिस वजह से यहाँ सवाल बहुत ज़्यादा जमी हुई है। अब माँ भी आ चुकी है गौशाला का काम निपटा के और हाथ में हरी सब्जी लेके, मतलब कि या तो आज ढेपली बनेगी या हरी सब्जी बनेगी। माँ पापा लगे हैं अपने अपने काम पे। मुझे काम मिला है धारे से एक बाल्टी पे पानी ले आना है पीने के लिए। वैसे पानी तो हमारे घर पे भी आता है, लेकिन धारे के पानी की तो बात ही कुछ अलग है। अभी हमने बाहर से सिर्फ शैवाल की पपड़ियाँ निकाली हैं, तो ऐसे में ही काफी चमकने लगा है घर। तो पेंट होगा तब काफी अच्छा चमकेगा। और यही पास में देखिए एक हिरन आया हुआ है, दौड़ दौड़ के आया अभी ऊपर से, वो देखिए चले गए। अब धीरे धीरे आसमान पे बारिश वाले बादलों का माहौल सा बन रहा है, शायद कल बारिश लग जाए। तो तब तक हम इस घर का जितना पेंट का काम हो सके निपटा देते हैं, क्योंकि बारिश लगेगी तो बाहर तो फिर पेंट होने से रहा। तो यहाँ पे 2 कट्टे बजरी के हैं जो कि हमको छत में ले जाने हैं, बहुत भारी हो रही। जो लोग मेरे साथ कैब पहले से जुड़े होंगे उनको पता होगा पिछले साल हमने कितनी ज्यादा मेहनत करी थी। यहाँ से पठालियां ले गए थे ऊपर रोड पे, वहां से मनसूना, फिर वहां से गिरिया। देखिए जी कुछ कुछ जगहों पे पेंट लगाना बड़ा मुश्किल सा रहता है। जैसे यहाँ पे था तो यहाँ आंचल लोगों की छत में आया हूँ और यहाँ से पहले सफाई करी, अब पेंट लगाना है।
इस वाली दीवार पे पेंट लगाना भी मुश्किल है और रिस्क भी बहुत ज्यादा है। नीचे गिरे तो सीधे देखिए 2 मंजिल नीचे जाएंगे सीधे। बहुत सावधानी से काम करना पड़ रहा है यहाँ पे। आधी दीवार हमने यहाँ छत से लगा दी है और आधी दीवार नीचे से लगा देंगे, तो यहाँ का काम कंप्लीट। सबसे रिस्की जगह यही है। बाकी आजकल मैंने एक चीज देखी है, लगभग हफ्ता भर हो गया हमको पेंट लगाते हुए। अब जो ब्रश है ना, उससे ज्यादा पेंट इधर उधर नहीं छिटक रहा है। पहले दिन तो खूब पड़ा, लेकिन अब थोड़ा आदत पड़ी है हाथों को। अब आज यहाँ धूप नहीं खिली है, जिस वजह से टाइम का तो पता ही नहीं चला। शाम के 4:30 हो चुके हैं। अब आज का काम तो ज्यादा कुछ करेंगे नहीं हम। अब जो हमारा घर है ना, धीरे धीरे चमकने लगा है। बाकी अभी दरवाजों पे भी पेंट करना बाकी है। सेम कलर का करेंगे, क्योंकि फिर ज्यादा हमको लगाना नहीं पड़ेगा। देखते हैं कितना टाइम लगता है उसमें भी। धीरे धीरे घर चमक रहा है, मतलब कि हमारी जो मेहनत है वो रंग ला रही है, मतलब रंग पे चमक आ रही है। बाकी थकान के बाद चाय मिल जाए तो इसकी तो बात ही कुछ अलग है। शाम के टाइम पे सबका काम बटा रहता है। माँ गौशाला का काम निपटाने के लिए गई है, पापा जी गए हैं दुकान में दूध लेने के लिए और मार्केट का कुछ सामान लेने के लिए। मैंने घर का सारा काम निपटा दिया है, बस थोड़ी देर में निकल पड़ते हैं नए वाले घर पे। और आजकल देख रहे होंगे कि आप घर पे ही बहुत सारा हमारा काम हो रहा है, तो ज़्यादा कुछ कहीं जाने का मौका भी नहीं मिल रहा है। देखते हैं जल्दी से अगर काम से फ्री हो जाएं, बर्फबारी हो पहाड़ों में, तो कहीं ऐसी जगह पे जाएंगे जहां खूब सारी बर्फ मिले हमें। अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं और अगर गर्मियों का टाइम रहता तो लगभग 1 से 1.5 घंटे अभी धूप और रहनी थी, तब तो काम बहुत ज्यादा होता है। लेकिन सर्दियों के छोटे दिनों में काम कम तो होता है, लेकिन बॉडी गर्म रहती है, तो ठंड का भी एहसास नहीं होता है ऐसे में। चलो जी, आज मधमेश्वर धाम के जो ऊपर की पहाड़ी है उस पर देखिए खूब सारी बर्फबारी हुई है और कल तक शायद अगर रात भर ऐसे रहा मौसम तो काफी नीचे तक बर्फबारी आ सकती है। आज एक सीन हो गया मेरे साथ, मेरे फोन पे नेटवर्क ही नहीं आ रहे हैं एयरटेल के। सबके फोन में नेट चल रहा है, नेटवर्क आ रहे हैं, कॉल हो रही है, मेरे उस पर इमरजेंसी कॉल आ रही है सुबह से, पता नहीं क्या हो गया। देखिए जी, जैसे पहाड़ों में ठंड बढ़ने लगती है तो 2 चीजों का सहारा रहता है। पहले तो चाय, दूसरा लकड़ी वाला चूल्हा। दोनों से शरीर में गर्माहट बनी रहती है। बाकी यहाँ पे मस्त वैसे खाना भी बन रहा है और चारों ओर बिल्कुल शांत सा माहौल, सुनसान सा माहौल। और हो सकता है आज रात को बारिश आ जाए, तो कुछ भी भरोसा नहीं मौसम का। देखते हैं क्या देखने को मिलता है कल हमें। रात को जब तक मुझे खाना खाने के लिए 4-5 बार आवाज ना लग जाए, तब तक टस से मस्त नहीं होते हैं हम। अब जल्दी से खाना खाते हैं। आजकल वीडियो बस ऐसी हो रही है, मतलब नॉर्मल से घर के काम हो रहे हैं, तो कुछ दिनों के बाद देखते हैं कुछ अलग करेंगे, कुछ नया करेंगे। शायद हो सकता है इस महीने हम एक नई ट्रिप पे जा सकें। अभी प्लान तो नहीं है, लेकिन कहीं दूर जा सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। तो कैसी लगी आपको पूरी ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।